एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले मट को दिखाया जाता है। ये बेचारा अकेला इधर उधर भटका घूम रहा होता है। इसके साथ में वो वाली कहावत हो गई है, जग सुना सुना लगे, क्योंकि इसको रख ने ना रख ने क्या बोल दिया था लास्ट एपिसोड में कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब इमेजिनेशन होती है हमारी। तो हमें मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है प्यार पे। तो उसने ना मट को एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया होता है और वो चला गया था। तो मट इसलिए परेशान होता है बहुत ज़्यादा। इधर रख होता है बेचारा और ये अपने काम में लगा रहता है, सिर्फ स्टोरी लिखता रहता है कि जो भी नोवेल लिख रहा था ना ये उसी को लिख रहा होता है। तो तभी यहाँ पर अचानक से बारिश होने लगती है। इसको मूक ना फ़ोन करके बताती है कि आज बारिश होने वाली है, तो ये बाहर की तरफ देखने लगता है। अब इसके बाद में नाइट तो ख़त्म हो जाती है। सुबह मॉर्निंग में जब ये बीच पर घूम रहा होता है तभी इसके पास में वी का कॉल जाता है। तो वी के साथ में ना कुछ इंसिडेंट हो गया है, क्योंकि वो एक एक्ट्रेस होती थी। तो मुझे नहीं पता कुछ उसके लिए क्या ही बोलूँ मैं, मतलब वो कुछ अजीब सी स्टोरी होती है, बताने लायक नहीं है। उसका जो उसके फैंस होते हैं उसको ट्रोल कर रहे होते हैं। तो ये उस स्टोरी के बारे में पहले रख को बताती है, लेकिन वी जा रही होती है तभी सामने से मुक आ जाती है। तो मुक को बुलाया होता है सिर्फ वी ने। तो वी को ना कुछ काम होता है, तो मुक पता है इसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है और ये बोलती है कि ये तुम्हारी फेवरेट स्नैक्स हैं, जब मैं आ रही थी तो मुझे रास्ते में दिख गई। अब यहाँ पर तभी ये इससे पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। तो मुक बेचारी शर्मा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब इधर हम देखते हैं अगेन रख को, ये काफ़ी परेशान होता है क्योंकि ये भी आजकल इसके पास में मट तो आ नहीं रहा है, तो ये भी अकेला सा घूम रहा है, ना ही इसको स्टोरी लिखने के लिए कुछ स्टोरी याद आ रही है। तो तभी इसके पास में एक कवान नाम की लड़की का कॉल आता है, वो उसकी सिस्टर होती है। तो वो कहती है कि मैंने आज ग्रैंडफादर को देखा या फिर अपने फादर को देखा। तो ये बोलता है रख कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो काफ़ी टाइम पहले ही मर चुके हैं। अब इसके बाद वो लड़की बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, और वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। तो रख कहता है कि देखो अगर दोबारा तुम्हारे पास उनकी कॉल आए ना तो उनसे कह देना कि वो सीधा मुझे ही कॉल कर लें और तुम्हें परेशान ना करें। तो इसकी सिस्टर कहती है कि तुम उनसे बात क्यों करोगी, क्योंकि तुम्हें तो मुझसे भी ज़्यादा उनसे डर लगता है। तो रख कहता है कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगा, तुम ना बस उनसे बोल देना कि वो सीधा मुझे ही कांटेक्ट करें। इधर हम मट को देखते हैं अगेन, वो अपना जो पे होता है ना, मतलब जो पैसे होते हैं, इनकम होती है, उसको दे रही होती है आंटी। तो इसके बाद में ना इसको फ़ोन पर मैसेज रिसीव होता है रख का। वो कहता है कि आज रात भी तुम मेरे घर पर मत आना, मैं बिजी रहने वाला हूँ। मैं अपने नोवेल में जो स्टोरी है ये उसको आइडियाज़ ले रहा होता है, उसको लिख रहा होता है। तो ये और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, परेशान होता है। अभी अपने भाई के पास चला जाता है डाइविंग के लिए। तो अब इसके बाद में ये डाइविंग करता है, पानी के अंदर होता है बेचारा, पर दिमाग सिर्फ इसका एक ही चीज़ पे होता है रख पे, कि रख ने इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके पास भी नहीं आना चाहता, इसके साथ भी नहीं रहना चाहता। अब इसके बाद में माइक ना पूछता है इसे कि क्या हुआ है। तो ये माइक से कुछ नहीं कहता, बोलता है तुम सबसे पहले मुझे ना मेरा फ़ोन दो। तो माइक कहता है ऐसा क्या है फ़ोन में जो सीधा डाइविंग से आके तुम अपना चेंज भी नहीं कर रहे हो, फ़ोन पर टूट के पड़े हो। तो यहाँ पर ये मैसेज चेक करता है कि कहीं रख का कोई मैसेज तो नहीं आया है, लेकिन कमबख्त रख ने एक भी मैसेज नहीं करा होता है इसको। तो अब माइक बोलता है क्या चक्कर है तुम्हारे, उस जो वो नया आया है तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा ओनर है उसका मैसेज नहीं आया। तो यहाँ पे जो मट होता है अपने भाई को भगा देता है। अब ये रात को ना ज़बरदस्ती रख को खींच के लाता है कि चलो मुझे तुम्हें एक प्लेस पर लेकर जाना है। रख मना करता है और बोलता है कि मैंने कहा ना मुझे काम करना है, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ। मट इसको ज़बरदस्ती खींच के ले जाने लगता है। तो रख गुस्सा करने लगता है, कहता है कि देखो अपनी औकात में रहो, मैंने तुम्हें पे किए हैं तो तुम मेरे स्लेव हो, मतलब तुम एक तरीके से मेरे डॉग हुए, तो भौंकने के अलावा तुम मुझे काटने की हिम्मत मत करना। तो यहाँ पे मट इसके क्लोज जाता है और बोलता है कि देखो इजी तरीके में मेरी बात को मान जाओ, वरना ये डॉग ना भौंकने के साथ में काट भी सकता है तुम्हें। तो तुम्हें अच्छा होगा तुम मेरी बात मान लो और जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता हूँ ना मेरे साथ में चलो। तो यहाँ पे कहता है रख कि ऐसा नहीं होने वाला, मैंने तुम्हें पे किया है तो ओनर मैं हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, ना कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो मट कहता है नहीं, या तो तुम ज़बरदस्ती चलो, मतलब आराम से चलो, वरना मैं तुम्हें ना फोर्सफुली लेकर जाऊँगा। अब रख के पास में कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ये बेचारा बैठ जाता है बाइक पे पीछे। अब ये बीच पर ही ले जाता है इसको। यहाँ पर मस्त इन्होंने बड़ी बड़ी सी मोमबत्ती तो नहीं होती है, तो कुछ अजीब सा ही होता है, लालटेन टाइप का, उसको लगा रखा होता है और एक कपड़ा भी बिछाया हुआ होता है, उस पर दोनों लेट जाते हैं, स्टार्स देखने लगते हैं। तो रख को अब थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लग गया होता है मट पे, तो वो अपनी स्टोरी सुनाने लगता है मट को और सॉरी भी कहता है कि मुझे ना माफ़ करना, मैंने तुम्हें डॉग बुलाया। तो मट कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, तुम मुझे डॉग बुलाओगे ना तो मैं तुम्हारा डॉग बनने के लिए भी रेडी हूँ। अब इसके बाद में जो रख होता है वो अपनी स्टोरी बताने लगता है कि मेरे जो मदर है ना वो मेरे फादर के लिए इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि उन्होंने मुझ पर और मेरी सिस्टर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। इसकी एक छोटी सिस्टर होती है और इसकी माँ ने ना अपने पैसों के लिए रख के बाप को अपने कंट्रोल में ले रखा है। अब स्टोरी सुनते सुनते सीन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इसी का फ़ायदा उठा के मट तो चिपक जाता है रख से। अब इनका
यहीं पे इंटीमेशन तो नहीं होता, लेकिन रोमांस भर भर के चलता है यहाँ पे इनका। अब इन्हीं के इसी रोमांस के चलते हुए ये सीन तो यहीं पे कट हो जाता है। अब हम देखते हैं अगेन मुक को और वी को, ये दोनों जा रहे होते हैं तो वी को सामने से ही मुक दिख जाती है। अब मुक कहती है तुम्हें कुछ चाहिए, तो वी कहती है देखो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो मुक तो बोलती है हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, पागल वागल हो गई क्या। हालांकि मुक भी लाइक करती है वी को, लेकिन वो बेचारी शर्माती है, अपनी फीलिंग्स किसी को बताती नहीं है। तो यहाँ पे कहती है वी की नहीं, मतलब रियल नहीं, तुम्हें मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। तो मुक कहती है देखो नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी इस मतलब रियल और फेक गर्लफ्रेंड वाले ड्रामे में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम मुझे इनसे दूर रखो। तो मुक ना यहाँ से भाग जाती है। अगेन वही उसको देखती रह जाती है कि जल्दी से कार में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। वही ना शर्माने लगती है, क्योंकि सॉरी शर्माने नहीं लगती, स्माइल करने लगती है। इसको पता है कि मुक इसको लाइक करती है। अब इसके बाद में हम देखते हैं रोमांस तो खत्म हो गया, इनकी पप्पी झप्पी खत्म हो गई। उसके बाद में ये दोनों जा रहे होते हैं तो रक को पानी से लगता है डर, लेकिन मट कहता है कि नहीं मैं तुम्हें पानी में ज़रूर फेंकूंगा आज। तो पहले तो ये जस्ट खड़े होते हैं, लेकिन बेचारा जो एक लहर होती है वो ज़ोर से आती है तो रक गिर जाता है। वैसे ये मरी हड्डी सा, एक हड्डी का तो इंसान ही है वैसे भी। अब जब ये दोनों पानी में भीगते हैं तो एक दूसरे की बॉडी को देख के सीड्यूस हो जाते हैं। पहले बारी आती है रक की, अब इनका पानी में ही रोमांस तो शुरू हो जाता है। मतलब सही है यार, ठंडा ठंडा पानी होगा, अच्छे से एंजॉय करने दो इन लोगों को। अब वहाँ का सीन खत्म होता है बीच का, ये दोनों घर पे आ जाते हैं। तो जो रक होता है वो तो अपनी स्टोरी लिख रहा होता है, मट इसको पीछे से मस्त मतलब लगा पड़ा होता है। तो यहाँ पे कहता है रक ऐसा है चुपचाप जाओ और जाकर सो जाओ। तो मट मना करता है कि नहीं मैं नहीं सोना चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो रक कहता है देखो दो ऑप्शन है, या तो शांति से सो जाओ या फिर तुम अपने रूम से भगा दूंगा, मैं निकाल दूंगा बाहर। अब बेचारा मट चुपचाप जाता है, सो जाता है, आँख खोल के देखता रहता है। तो रक बोलता है आँखें भी बंद कर लो अपनी और सो जाओ। तो मट कहता है तुम बहुत बुरे हो सच में। इसके बाद में वो सो जाता है। अब काफ़ी टाइम बाद अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के बाद में रक देखता है कि मट तो सो गया, इसके पास में जाता है और पहले आवाज़ देता है कि मट क्या तुम सो गए हो। मट कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, तो इसको पिंच करता है, ऐसे उंगली चुभो के देखता है और बोलता है कि ओ सच में सो गया है ये। तो ये इसको पीछे से हक कर लेता है। अब मट स्माइल करता है और हिल भी जाता है थोड़ा सा। तो अब रक को पता चल जाता है कि मट एक्टिंग कर रहा था और बोलता है कि तुम कितनी ज़्यादा बेकार इंसान हो, बहुत ही बैड पर्सन हो, तुम एक्टिंग कर रहे थे सोने की। इसके बाद में बेचारा रक जो होता है ना वो फेस टर्न कर लेता है, साइड चेंज कर लेता है। तो मट उसको फिर मनाता है, पीछे से हक वक करता होएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में एक क्या चल रहा होता है, मतलब लेक्चर सा चल रहा होता है, जैसे कोई मीटिंग होती है, उसमें बेचारा रक भी बैठा होता है। इसके पास में माइक जाता है, मट का ब्रदर, वो कहता है कि क्या तुम बोर हो रहे हो। तो रक सीधा कह देता है उससे कि हाँ बिल्कुल मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। तो इसका भाई कहता है मट का कि चलो तो मैं ना तुम्हारे साथ में ही बैठ जाता हूँ, तुम्हारा थोड़ा सा टाइम पास करवा देता हूँ। अब इसके बाद में ना ये मट को देखता है दूर से, तो वो बताने लगता है कि तुम्हें पता है मेरा भाई इस आइलैंड पर इकलौता ऐसा बंदा है जो कभी भी हिम्मत नहीं हारता। और वो कहता है कि अगर ये सी नहीं होगा, समुद्र नहीं होगा, तो हम लोगों की लाइफ भी नहीं होगी। दूर से ही मट देख लेता है इस चीज़ को, तो वो हाई करता है, वो करता है रक की तरफ, लेकिन माइक उसको पहले से ही हाई का बोल देता है। तो अब इसके बाद में रक नोटिस करता है कि इसकी जो गर्दन है ना उस पर बाइट्स के निशान होते हैं। तो ये जल्दी से वहाँ से खिसक जाता है, क्योंकि अगर माइक को पता चल गया तो वो पक्का ही क्वेश्चन करेगा। मट भी इसके पास में जाता है और पानी देता है कि ये लो, तुम्हें गर्मी लग रही होगी ना तो पानी पी लो। तो इसके बाद में जो रक होता है वो अपनी बॉडी को मतलब थोड़ा सा ठंडा करने लगता है, इसे पानी से सेकते हैं हम। तो अब मट कहते हैं कि तुम ना अपने बटन्स लगा लो, इतना मतलब बॉडी को रिवील करना ठीक नहीं है। तो रक कहता है वो पागल है, जान ले लेगा मेरी गर्मी में, मैं मर जाऊँ गर्मी में, मुझे गर्मी लग रही है। तो मट कहता है देखो ऐसा है, तुम्हारे जो ये निशान है ना बाइट्स के, ये अलग ही पूरी बॉडी पर दिख रहे हैं, तो बेहतर होगा तो मैंने ढक लो। तो रक जल्दी से फिर अपने बटन ना लगा लेता है। फिर इसके बाद मट कहता है कि चलो आज बताओ, मैं तुम्हारी मर्जी से कहीं पर भी चलूँगा, जहाँ पर तुम बोलोगे मैं वहीं चलेंगे हम। तो रक कहता है यहाँ पे कि देखो मुझे कहीं पर भी नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे प्लेस पर जाना है, तो क्या तुम मुझे ले के चल सकते हो, तुम्हारे घर पे हम जा सकते हैं। तो बेचारा मट ना एकदम से चुपचाप हो जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं वी को, इसकी ना एक्टिंग का जो सीन होता है उसकी शूटिंग चल रही होती है किसी एक्टर के साथ में, तो ये भी किसिंग सीन को शूट कर रही होती है। पहले तो ये बड़े रोमांटिक कपल बन रहे होते हैं, लेकिन जैसे डायरेक्टर एक्शन बोलता है ना तो वही बोलती चल हट दूर को, मेरे से मेरे क्लोज मत आ, ऐसे दूर दूर से मक्खी निकाल के फेंकते ना, ऐसे इसको दूर कर देती है खुद से। अब एक्टर बेचारा चला जाता है। इसके बाद में ये मुक को बुलाती है अपने पास में, तो मुक से ना इसने कुछ मंगवाया होता है, तो ये उसको देने के बाद में कहती है मुझे जाना है। वही इसको रोक लेती है कि अरे रुको, तुम्हें इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है। तो मुक अगेन वहाँ से भागने लगती है एक और बहाना बना के। तो वी उसको रोक लेती है, कहती कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें यहीं पर रहना है मेरे साथ में, और तुम भूल गई हो अब हम दोनों फेक गर्लफ्रेंड्स हैं। तो मुक कहती है अरे मैंने कब हाँ कहा भाई तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। तो वी कहती है तो मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया था तुमसे कि तुम मना नहीं करोगी, इसलिए आज से तुम्हें वो सारी एक्टिंग करनी होगी।
अब इसके बाद में देखते हैं हम मट जो होता है ना वो फाइनली रक को अपने घर पे लेके पहुंच गया होता है। तो वो जाते हुए भी कहते हैं क्या तुम श्योर हो? तो रक कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, चल घर के अंदर चल, मेरे को दिखा कैसा है तेरा घर। अब ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। तो घर काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, काफ़ी अच्छा होता है एक रूम। तो अब यहाँ पे आके ना जो मट होता है पहले अपनी स्टोरी सुनाने लगता है बाप की। तो ये कहता है कि मेरे फादर ने ना कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, अगर उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है कोई चीज़ तो वो है सिर्फ कि आज उन्होंने कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं। एक बार इसके बाप ने ना जाल में जो नेट होता है उसमें एक कछुए को फंसा लिया था। तो ये इस पर मट ने ऑब्जेक्शन उठाया था। वो कहता है कि इसको वापस पानी में फेंक दो। तो इसके फादर ने ना उस नेट समेत ही मतलब जाल में फंसा हुआ जो कछुआ होता है ना उसको पानी में फेंक दिया था। तो मट ने बोला था ऐसे तो वो मर जाएगा, उस जाल से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। तो इसके फादर ने कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ही ज़्यादा सिंपैथी है ना, इतना ही ज़्यादा तरस आ रहा है इस कछुए पे, तो तुम खुद पानी के अंदर जाओ और उसी जाल से बाहर निकाल दो। तो मट ना उस टाइम पे सिर्फ 15 ईयर्स का था और बंदा इतना ज़्यादा ज़िद्दी था ना कि इसने ये खुद ही पानी में कूद जाता है। इसको उस वक्त डाइविंग भी नहीं आती थी और इसने कछुए को निकाल दिया था और इसने किसी की हेल्प भी नहीं मांगी, ना ही इसके बाप ने इसकी मदद करी। और उसी दिन से ये अपने बाप से बात नहीं करता और इसका जो बाप होता है इसका थोबड़ा भी नहीं देखता। तो इन बाप बेटों के बीच में इस तरीके से तनाव वाली जो सिचुएशन होती है वो बनी हुई है काफ़ी सालों से। अब जब इसके बाद में मट स्टोरी सुना रहा होता है तो रक को ना उस पर बहुत तरस आता है। जैसे होता है ना कि हम बड़ी बहुत कभी कभी सिंपैथी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा पिटी फील करते हैं सामने वाले पे। तो ये क्या करता है, इसको कंफर्ट करने के लिए ना किस करता है। तो मट कहता है कि क्या तुम सच में मुझे कंफर्ट करने वाले हो? तो यहाँ पे कहता है रक कि हाँ क्यों मैं नहीं कर सकता हूँ तुम्हें। अब मट को तो मौका चाहिए। अब यहाँ पे इनका अगेन इंटीमेशन स्टार्ट हो जाता है, अगेन वही रोमांटिक सीन दिखा जाता है, वो काफ़ी इंटेंस होता है। अब मैं क्या ही दिखाऊँ तुम्हें, वरना मेरे को फिर से कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी गई। यूट्यूब चैनल तो वैसे अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है। अब इसके बाद में जब ये दोनों लेटे होते हैं तभी यहाँ पे कहता है रक कि मैं ना मतलब एक दिन बाद, हमारी भाषा में बोले तो हम परसों जाने वाला हूँ मैं वापस अपनी सिटी में। तो मट को बहुत बुरा लगता है। अब रक कहता है क्या तुम मुझे रोकोगे नहीं? तो मट कहता है अगर मैं तुम्हें रोकूँ तो क्या तुम रुक जाओगे? बेचारा बहुत इमोशनल सेंटी क्या रोने लगता है बेचारा और कहता है कि देखो अगर तुम चले गए ना तो मैं तुम्हारे बाद ना ये किसी से कह भी नहीं पाऊँगा, मेरी ये हिम्मत भी नहीं होगी किसी से कहने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे बाद में ऐसी फीलिंग किसी के लिए फील कर पाऊँगा। तो तुम प्लीज़ एक बार रुक जाओ ना यहाँ पे कुछ दिनों के लिए। और तो ये ना बहुत ही ज़्यादा सेंटी मतलब कितनी फुल फीलिंग के साथ में बोलता है रक को और ये रक इसकी बात सुन के इम्प्रेस हो जाता है। रक को भी कहीं ना कहीं ये मतलब फील होता है कि मट उससे सच में कितना ज़्यादा लव करता है। और इसके बाद में कहता है कि देखो ना ही मुझे तुमसे पैसे चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं ना सिर्फ तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी जल्दी नहीं जगाऊंगा, तुम्हें काम करने से भी नहीं रोकूंगा, तुम्हें फोर्स भी नहीं करूँगा, बस प्लीज़ तुम मेरे साथ रुक जाओ। तो रक कहता है ठीक है पगले, अब क्या रुलाई देगा इतनी इमोशनल बातें सुना सुना के मेरे को। और रक मान जाता है कि ठीक है मैं यहीं पर रह जाता हूँ कुछ टाइम के लिए। और तो अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या होता है, जब ये मुख से बात करता है, मुख होती है रक की सेक्रेटरी, वो एकदम से क्लियर मना कर देती है कि नहीं 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 मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सारे काम को यहाँ पे संभालने में, तो मैं वापस आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। मट इस चीज़ को पीछे से सुन रहा होता है और कहते हैं कि नहीं यार ऐसे मेरी सारा प्लान ना ख़राब नहीं कर सकता मैं, इसको रक के साथ में रहना है हमेशा। लेकिन ये परेशान भी काफ़ी ज़्यादा होता है कि रक अगर इसको छोड़ के चला गया तो दोनों यहीं पे हो जाएंगे, इनकी तो रिलेशनशिप ना डिस्टेंस वाली हो जाएगी, बेचारे क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे अगेन बहुत ज़्यादा परेशान होता है और रक ने डिसाइड कर लिया है कि अब वो वापस जाएगा। और इसके बाद में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इन दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए कहीं बेचारों की, आगे पता चलेगा। और रही बात मंगास की, जिन BL मंगा को मैं एक्सप्लेन कर रही थी, तो अभी मेरा रिचार्ज खत्म हो जाए फ़ोन का, मुझे बताने में हंसी आती है। कल मैं उसे करा लूँगी, तब मैं जितने भी मंगा को एक्सप्लेन कर रही थी ना तब सबको एक साथ एक्सप्लेन कर दूँगी सारे एपिसोड्स को। तो प्लीज़ 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 कल तक का वेट कर लो तुम सब लोग।